वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास कृष्णावा। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अच्छे से सभी अपने क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देखो पास आने वाला है, प्री बोर्ड आने वाला है। तो प्रैक्टिस मोड एकदम पूरा सुपर मोड पे होना चाहिए, ठीक है। और आज इस सर्कल चैप्टर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर शायद 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफिंग वाला है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा समझने वाली बात है, उसको कर ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको मार्क्स में इंक्रीमेंट करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत पेपर के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सर्कल को लिया है, और सर्कल को लेने के बाद में इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। कह रहे सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, देखो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, यानी कि ये मेरा यहाँ पर जो है ये स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ से मैंने मान लो कि एक स्पर्श रेखा खींची यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची इस तरीके से, ये मैंने एक यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची इस तरीके से, ये मेरा सेंटर ओ है यहाँ पर, और ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो कह रहा है प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस, कह रहा पासिस थ्रू द सेंटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये कि ए बी जो है हमारे पास में एक टेंजेंट लाइन हो गई, यानी कि एक स्पर्श रेखा हो गई। और कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से, ये रहा स्पर्श बिंदु, मान लो कि मैं इसको पी ले लेता हूँ, स्पर्श बिंदु पी हो गया। कह रहा है कि यहाँ से जब एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन जो है यहाँ पर, ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये लाइन जो है क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर को बनाएगा। ये हमारे को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा साइड बाय साइड हमारे को यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एक पॉइंट को ले लेते हैं। चलो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है क्या, एम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर क्लास चलेगी, ठीक है, अपना अपना ध्यान रखना। देखो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया यहाँ पर, तो मुझे दिया क्या है, मुझे दिया ये है कि ए बी इज ए टेंजेंट लाइन, ए बी क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, विच टच एट पॉइंट पी टू द सर्कल, जो सर्कल को पॉइंट पी पर टच करती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है जो जो वृत्त को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो पी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये हो गया कि स्पर्श बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूफ दैट, ठीक है, कह रहा प्रूफ दैट, जो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध करो। हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो ए बी है, देखो ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि जो ये ओ पी है ना, क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये देखो, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु है और केंद्र है ओ। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ आपस के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री। यानी कि इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ये मेरे को प्रूफ करना है यहाँ पर। तो यानी कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, यहाँ पर ए बी पर। ये हमारे को यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। और मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर ली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक रचना की है यहाँ पर। इसमें हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एंगल ओ एम पी
बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। मैंने ये बोला, ऐसा मान लिया, यहाँ पर ये क्या किया गया, यहाँ पर माना गया है, ठीक है। लेट अस अज्यूम, ये अज्यूम किया गया है कि इसको इससे मिलाया हमने यहाँ पर, ठीक है, इसको इससे मिलाया यहाँ पर, एक मिनट, P को M से मिलाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया 90 डिग्री बनाया। तो हमने क्या करा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से इसको ऐसे बना लिया। तो अब क्या होगा, अब करते हैं सॉल्यूशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड, अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हम अपने प्रूफ को करते हैं यहाँ पर, तो हम अपना सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, देखो प्रूफ करते हैं यहाँ पर, प्रूफ, ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं इसको यहाँ पर, यानी कि इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर। हमें क्या पता है, हमें पता है कि M, देखो M P B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। और हमें ये पता है कि OP इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि OP स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P ले लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, OP स्पर्श बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाती है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बनाती है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पर कि एक सर्कल होता है, एक टेंजेंट लाइन होती है, और जो होता है, ये जो सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसको हटाओ यहाँ से। अब आते हैं वापसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो एंगल OPB होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला भी हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। वो सब गिवन कंस्ट्रक्शन प्रूफ दैट था, वो सब लिख दिया हमने यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने को हमें ये मिल रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे कर देता हूँ ताकि डायग्राम और सारी चीज़ें एक साथ यहीं पे रहे। आपको तो नीचे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे ये देखने को मिलता है कि इन दोनों के अंदर देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस के अंदर बराबर होंगे। तो यानी कि MPB इज इक्वल टू क्या होगा OPB, ये हो जाएगा। यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। दोनों क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के एंगल है। बट आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक लाइन है यहाँ पर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि या तो ये 90 डिग्री होगा या फिर ये 90 डिग्री होगा। बट हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक लाइन के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट होता है। अगर मैं लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो सबसे छोटी साइड होती है, जैसे मान लो कि मैंने ये A बोला, ये B बोला, C D E और ये F बोला, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि AD जो है सबसे छोटी साइड है, ये सबसे छोटा पाथ है किससे, X और Y से। तो सिर्फ और सिर्फ यही 90 डिग्री हो सकता है, और तो कोई 90 डिग्री होगा नहीं यहाँ पर। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, तो मैं खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाला एंगल, देखो ये एंगल ले लूँ यहाँ पर, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ले लूँ यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल बड़ा होगा और यहाँ से बनने वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस सबको डिलीट करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को कैरी आउट करते हैं। इसे हटाते हैं यहाँ से। रबड़ कहाँ गई भाई? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ये वाला एंगल है, देखो एंगल OPB जो है वो एंगल बड़ा होगा किससे, MPB से।
इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल क्या है, छोटा है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि दोनों के दोनों 90, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पर इसको भी 90 ले लिया था यहाँ पर, और फिर यहाँ पे इस थ्योरम की वजह से, जो ये थ्योरम पढ़ी थी हमने यहाँ पर, इस थ्योरम की वजह से रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी 90 हो रहा था। तो ये दोनों जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, एक एंगल बड़ा होगा और एक एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अगर इसको हमें बराबर करना है, इफ़ दिस एंगल्स शुड बी इक्वल, अगर ये इक्वल होने चाहिए, तो ये सिर्फ एकमात्र एक कंडीशन हो सकती है कि ये पॉइंट एम जो है वो पॉइंट ओ पर आ जाए, यानी कि इस पर संपाती हो जाए, कॉन्साइड हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी वांट टू इक्वल दीज एंगल्स, ठीक है, सो पॉइंट एम should be coincide पॉइंट ओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों कोणों को बराबर करना चाहते हैं, तो बिंदु M तथा बिंदु O को संपाती होना पड़ेगा, यानी कि संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक लाइन है और ये लाइन है यहाँ पर, तो इस लाइन को उठाकर मेरे को इसी लाइन पे रखना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से। तो यानी कि एक के ऊपर एक चीज़ आ जाना, इसका मतलब क्या होता है, कोइंसाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई सिंपल है, एक ही चीज़ समझ में आती है यहाँ पर कि भाई ये पॉइंट मैंने अलग लिया था, ये मैंने एक पॉइंट अलग लिया था। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर होना पड़ेगा, तो एक ही मतलब निकलता है यहाँ पर कि सिर्फ वन एंड ओनली वन एंगल जो होगा ओ पी बी जो होगा वही हमारा 90 डिग्री होगा, जो कि सेंटर की रेडियस, ये रेडियस है यहाँ पर, सेंटर से ही सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल है यहाँ पर कि सेंटर से ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री बनाता है, बाकी और कोई 90 डिग्री नहीं बनाता। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ओ पी इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, देखो ये समझने वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है और चीज़ों को समझना ज़्यादा पड़ता है, लिखना थोड़ा कम है इसके अंदर। इसमें इतना लिखने का काम नहीं है, इसमें समझने का ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हिंदी के अंदर, हिंदी वाले यहाँ पे लिख देंगे कि ओ पी स्पर्श बिंदु, ओ पी स्पर्श बिंदु P पर 90 डिग्री बनाती है। और अगर क्लोज करना हो तो फाइनल लिख दो यहाँ पर कि ओ पी इज परपेंडिकुलर एट ए बी। ये हमारा क्वेश्चन 5 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन होने के बाद में अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर सकूँ। यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इससे हटा दें यहाँ से। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन नंबर 6 बना रही है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उठपटांग है, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फाइंड, हमें क्या करना है यहाँ पर, रेडियस को फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को डायग्राम बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल को, फ्रेश एक सर्कल लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है। देखो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ठीक है, ये एक अलग, ये लाइन जो बताइए मैंने यहाँ पर, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, उसके बाद देखो यहाँ पर इज़ 4 सेंटीमीटर, और ये जो बताया यहाँ पर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, देखो इसकी लैंग्वेज ही सबसे सबसे बेकार लैंग्वेज का क्वेश्चन है, समझ लो तरीके से कह सकते हो आप कि पूरा क्लियर कट नहीं बताया। हिंदी में पढ़ोगे तो पूरा क्लियर कट बता रखा है कि कौन हमारा टेंजेंट लाइन है, इन्हें कौन स्पर्श रेखा है और सेंटर से किसकी दूरी कितनी है, पूरा प्रॉपर क्लियर बताया गया है हिंदी के अंदर। बट अंग्रेजी के अंदर थोड़ा घुमा घुमा के बताया गया है, तो हम भी घुमा देंगे क्वेश्चन को, क्या दिक्कत आ रही है। देखो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट जो है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए, और उसी ए से एट द ए, देखो पॉइंट ए से ही एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इसी ए बिंदु से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ मिलाऊंगा तो ये बैठेगा 5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और ये टेंजेंट लाइन को मिलाऊंगा तो ये बैठेगा 3 सेंटीमीटर, और ये जो होगा हमारा यहाँ पर ये होगा रेडियस। और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हिंदी में देख लो यहाँ पर कह रहे बिंदु ए से, बड़े प्यार से और मोहब्बत से समझाया गया हिंदी के अंदर लिखकर, देखो बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि बिंदु ए जो है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये देखो वृत्त का केंद्र ये हो गया यहाँ पर, और बिंदु ए हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, बहुत प्यार से समझाया गया क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई जो ये स्पर्श रेखा है, मान लो कि इसको मैं बी बोल देता हूँ, ए बी जो है वो टेंजेंट लाइन है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बस समझने का खेल है और कुछ नहीं है। अब पेपर में आया देखो, एक तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है, देखो 5 होगा, ये देखो ये 90 बना रहा होगा, 90 के सामने 5 4, तो ये क्या होगा 3, ठीक है। ये आप ज़्यादातर देखोगे जब आप पढ़ोगे ट्राइंगल चैप्टर पढ़ोगे, या फिर आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बहुत बार आ जाता है बार बार, तो इसमें कोई इतना खास नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लो कि पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो कैसे करोगे, तब इसमें लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ बी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया इसने यहाँ पर। अब मैं क्या बोलूँगा, इन ट्राइंगल, फॉर्मेलिटी है जी बस और कुछ नहीं है, ओ बी ए, ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर होगा प्लस ए बी का स्क्वायर होगा। ओ ए कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओ बी कितना है यहाँ पर आर का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 25 हो गया, आर का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर, 9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये अंडर रूट बन जाएगा यहाँ पर जाके आर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस की जो लंबाई आई है यहाँ पर, त्रिज्या की लंबाई जो है वो कितनी है, यहाँ लिख दोगे लेंथ ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या की लंबाई कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, बस सिंपल ख़त्म आंसर, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, चलो हटाओ इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7,
देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको, ठीक है। यही हमारा मोटिवेशन होता है, यहीं से मोटिवेशन मिलता है ताकि वीडियो उठे हमारा भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है उसको समझो। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक सर्कल है यहाँ पर, इसका ये वाला सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट को मानते हुए एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। यानी कि देखो एक सर्कल ये बनाया हमने यहाँ पर, तो इसका सेंटर ये है, इसी में ही एक सर्कल और बनाया बट उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर वही है सेम। यानी कि एक ही सेंटर से बनाए गए सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सकेंद्रीय वृत्त को। ये मैंने ले रखा है यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये किया कॉपी और इसको उठा के हमने यहाँ बना दिया, ये किया चिपका दिया यहाँ पर, ये लो। इसका मतलब होता है क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाया सेंटर पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर। देखो सिंपल सी बात है, यानी कि त्रिज्याएं दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है और कितने दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है भाई, जो बड़ा सर्कल होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, जो छोटा सर्कल होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, अगर बड़ा वाला, देखो ये वाला बड़ा वाला वृत्त है यहाँ पर, ये बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त जो है वो छोटे वृत्त को इस तरीके से टच करते हुए जाता है, ये ऐसे, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा वाला वृत्त जो है उसका ये क्या है, जीवा है, और छोटे वाले वृत्त का क्या है, ये टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैंने बोला ए और यहाँ मैंने बोला बी, ये हमारा सेंटर ओ। अब देखो ये वाली त्रिज्या जो होगी ये कितनी दी गई है हमारे को यहाँ पर, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये होगी 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट हमें पता है कि देखो, हमें पता है कि भाई बड़ा वाला वृत्त जो है और जो ये ए बी बनाया है, तो ए बी जो है वो क्या है, जीवा है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। और कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है सेंटर से अगर मिलाता हूँ तो 90-90 बनाती है, और यहाँ पर इसको बराबर बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, देखो समझो बात को, क्या होने वाला क्वेश्चन के अंदर अभी देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अब देखें यहाँ पर, तो हमें क्या समझ में आता है, मैं अपना लिखता हूँ यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हमने ये देखा कि ये मान लो कि P है यहाँ पर, OP जो है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, OA जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जो बड़ा वाला वृत्त है यहाँ पर, जो बड़े वाला सर्कल है, ये तो इसकी कोड हो गई। बट एक कंसेप्ट और पढ़ा हमने यहाँ पर कि सेंटर से अगर हम इफ़ वी ज्वाइन सेंटर टू द कॉर्ड इट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेंटर से इसको हम मिलाते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पे 90 भी बनाएगा और इसको इसको बराबर बराबर भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी जॉइन सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड it will be perpendicular bisector of chord। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब जब केंद्र से वृत्त की जीवा को मिलाते हैं तो वह जीवा को बराबर बराबर
बांटता है तथा 90 डिग्री भी बनाता है, 90 डिग्री भी बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, यहाँ पर AB कॉर्ड पर, AB जीवा पर, और साथ साथ में AP जो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर PB के। तो ये हमने कंटेंट अपना यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे को साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, और उस ट्राइंगल के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर वही सब बेसिक कंसेप्ट है। एक ट्राइंगल बना है यहाँ पर OPA, ठीक है, OPA बना है यहाँ पर। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई निकालनी है भाई, जीवा की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। और वो जीवा की लंबाई क्या है, वो जीवा की लंबाई है AB। AB कैसे बनेगा, AB बनेगा AP प्लस में किससे मिलके बनेगा, PB से मिलके बनेगा। यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है जी, ये कैलकुलेट करना है तो हम करते हैं इसको कैलकुलेट। अब मैंने बोला कि इस ट्राइंगल के अंदर देखो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस को लेंगे। तो ये हो गया OA का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, और ये क्या हो गया OP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर हो गया। AP का मतलब क्या है नहीं पता भाई, AP का मतलब क्या है यहाँ पर। OP का मतलब पता है कि कितना है, यहाँ पर 3 है, तो ये 25 हो गया। ये AP का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये 9 हो गया, ये 25 माइनस में 9 हो गया, और ये AP का स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया यहाँ पर, ये AP का स्क्वायर हो गया, ये लग गया रूट इसके ऊपर। ये बेसिक कैलकुलेशन है। यहाँ पर आ गया 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AP। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले डायग्राम बनाया, जो फाइंड करना है, जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करने वाला सिस्टम लिखा हमने यहाँ पर। उसके बाद में अपना यहाँ पर ये लिखा हमने पूरा का पूरा, फिर ये सॉल्व किया। ठीक है भाई, पहले नंबर पे ये, फिर उसके नीचे ये लिखना है, उसके नीचे फिर ये लिखना है, उसके नीचे फिर ये लिखना है, और उसके नीचे फिर ये लिखना है। यहाँ पर स्पेस की कमी है मेरे पास, आपके पास तो पूरा पेज होता है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AP इज इक्वल टू क्या था, अरे ये क्या हो गया, AP इज इक्वल टू क्या था PB। तो AP कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो PB कितना होगा, वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। अरे भाई, अगर AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो PB भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, सिंपल। उसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे निकालना क्या था AB। तो AB इज़ इक्वल टू AP प्लस में क्या होगा PB, और AB क्या है, वृत्त की जीवा है, तो ये भी 4 और ये भी 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस इट मीन्स लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की जीवा जो है, वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझ लो उसको यहाँ पर, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत काम देंगे। सो ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम हमने बना रखा है ना साइड के अंदर, ये जो मैंने डायग्राम चिपका रखा है यहाँ पर, ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम है। तो इसको उठा के मैं यहाँ से अब यहाँ ले आता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल को बनाया गया है। सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल क्या किया गया है, बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है सर्कमस्क्राइब, जिसको हम बोलते हैं परिगत। क्या बोलते हैं, परिगत। यानी कि एक सर्कल के, एक वृत्त के परिधि, देखो परिधि वर्ड से क्या बन रहा है, परिगत। तो वृत्त जो सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त के परिगत यानी कि परिधि से टच होते हुए एक क्या बनाया, चतुर्भुज बनाया गया है। एक वृत्त के परिधि से टच होते हुए क्या बनाया गया है, एक बनाया गया हमारे को क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है। इसको हटाओ इन सबको यहाँ से, चलो भाई हटा यहाँ से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया गया है। तो कह रहा है कि आपको जो प्रूफ करना है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको जो एक प्रूफ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, वो प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है
प्रूफ दैट कि आपको ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी प्रूफ करना है। ठीक है जी, हम करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। यानी कि टेंजेंट, देखो टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर tangents draw from external point of a circle are always equal। इसका मतलब क्या है कि देखो ये B पॉइंट है, यहाँ से ये देखो PB और BQ टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। C से CQ CR टेंजेंट लाइन्स है, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं। D से DR DS जो है वो टेंजेंट लाइन है। A से AP और AS जो है वो टेंजेंट लाइन है, यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो कौन कौन टेंजेंट लाइन बना रहा है। देखो यहाँ से AP बराबर क्या होगा, AS होगा। A से AP बराबर क्या होगा, AS होगा। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैंने इधर AP लिया है ना, ठीक है, तो अगर इधर AP लिया है तो इधर भी क्या लूँगा, PB लूँगा, ताकि इसको ऐड करने में दिक्कत ना आए। यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर AP लिया है तो कुछ भी ले लेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं लेना भाई। क्वेश्चन को सेट करके करना है, आगे भी ये चीज़ काम आएगी। तो अगर इधर AP लिया है तो इधर कितना लोगे, BP, ताकि वो एक लाइन में बने रहे, ताकि AP और PB जो है वो मिलके AB बना सके, इसीलिए ऐसा करना है यहाँ पर। तो इधर AP ले रखा है तो इधर क्या लोगे, यहाँ पर BP। देखो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो BP बराबर में क्या होगा, BQ होगा। अब इधर BQ लिया है तो इधर क्या लेंगे, CQ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CQ। अब C से CQ और CR होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, CR आएगा। अब देखो CR ले रखा है यहाँ पर, तो D पॉइंट से क्या आएगा, DR। तो देखो समझ रहे बात को, आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो S है तो S आया, Q है तो Q आया, P है तो P आया, R है तो R आया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब होता क्या है, अब देखो यहाँ पर, अब इन सभी इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सभी इक्वेशन क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड, इन सभी को कर दो ऐड। हट जा भाई, हट जा, चल। अब देखो यहाँ पर ऐड ऑल इक्वेशंस, सभी को जोड़ने पर भाई सभी को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाले से जुड़ेगा और इधर वाला जो है इधर वाले से जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई AP, देखो यहाँ पर AP प्लस में क्या आएगा, BP, CR प्लस में क्या आएगा, DR, और यहाँ पे क्या आएगा, AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में क्या आएगा, DS। अब तुम खुद देखो ध्यान से यहाँ पर डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम ये रहा, यहाँ पर देखो AP प्लस में BP, ये रहा AP और ये रहा BP। तो AP और BP मिला के क्या बनाएगा, AB बनाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, AB, ये हो गया यहाँ पे क्या, AB। CR प्लस DR, ये देखो यहाँ पर ये रहा CR और ये रहा DR, पूरा मिलके क्या बनाएगा, CD। तो ये बन गया यहाँ पर क्या, CD। अब देखो AS और DS, ये रहा DS और ये रहा AS। तो AS और DS को क्या मिलाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, AD बनेगा। ठीक है, और BQ और CQ मिला के क्या बनेगा, यहाँ पर कहाँ गया BQ CQ, ये रहा BC बनेगा, ये बन गया BC। अब जो हमें प्रूफ करना था वो तो लिखा हुआ देखो यहाँ पर, ये रहा, अच्छी तरीके से देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा साइड से आ तो गया, सेट क्या करना है इसके अंदर, जो प्रूफ करना था वही आ गया भाई, डायरेक्ट ही आ गया। देखो यहाँ पर,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, हल्का सा बस कंसेप्ट लगाना है। वृत्त के सिखाया था तुम्हारे को मैंने, एक सर्कल के अंदर वृत्त का बाहरी पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई टेंजेंट लाइन जो होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन आपस में क्या बैठेगी, बराबर बैठेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, अच्छे लगते हो, मेरा पढ़ाई आपको समझ में आती हो, तो प्लीज़ हमारी मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है, बहुत इफर्ट्स लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा हमारे बारे में सोचिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, गुड बाय।